अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपके फेवरेट नॉवेल वो इश्क शराब साकी एपिसोड 20, जिसको शुरू करने से पहले आपने करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करना है बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नॉवेल्स पर वक्त मिल सके। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज की एपिसोड और देखते हैं कि अब जो है एसके क्या करने वाला है, क्योंकि ईजे जो है वो रुशाने से मंगनी कर चुका है। अब इस सब पर एसके का क्या रिएक्शन होगा वो आज की एपिसोड में हम जानेंगे। तो फिर स्टार्ट करती हूँ वो इश्क शराब सा, रिटन बाय होरिया मनिक, एपिसोड 20। एक भरपूर अंगड़ाई लेते हुए उसने करवट बदली तो एक अजीब से एहसास के तहत उसने अपनी नींद के खुमार में डूबी बड़ी बड़ी आंखें पट से खोलीं और एक झटके से गर्दन घुमा के बेड की दूसरी साइड पे देखा तो शिकन आलूद बेडशीट उसकी धड़कनों की रफ्तार को बढ़ा गई। जितना अरसा ये शौहर नामी मखलूक बन के तुमने मुझे जिच करने की कोशिश की है ना, मेरी कस्टडी में आओ, इतने ही हंटर तुम्हारे वजूद पे बरसाऊंगी। गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए वो बड़बड़ाई और फिर कलसती हुई वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। बहुत मोहतात कदम उठाते हुए वो अपने ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था। फ्लैट के पास पहुंच के वो कुछ देर के लिए रुका और इधर उधर देखा, फिर डोर नॉब पे निगाह डाली जहां उसने सुबह गम लगाई थी, और उसे उम्मीद थी कि वो गम किसी के उतारने से उतरने वाली नहीं थी, लेकिन अगर कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश करता तो वो पिचक चुकी होती। उसने जेब से एक तार निकाली और उसकी मदद से गम उतार के जेब में रखी और ख़ुद अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर बाद एक आरामदेह ट्राउज़र शर्ट में मलबूस वो हाथ में सैंडविच पकड़े उसका बाइट लेता कॉफ़ी का मग मेज़ पे रख के सामने रखी कुर्सी पे बैठ गया। सैंडविच को हाथ में लिए वो दूसरे हाथ से सामने पड़ा लैपटॉप ऑन करने लगा। लैपटॉप ऑन करने के साथ उसने मेज़ पे पड़ी एक ऑडियो कैसेट उठा के ऑडियो प्लेयर में लगाई तो प्लेयर में से एक बारोब सी आवाज़ गूंजने लगी। कल रात KL के होटल में उसकी डील हो रही है और उसी डील के दौरान हम अपना मतलूबा हदफ हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर तुम इस डील में वो हासिल नहीं कर पाते तो फिर मुमकिन है कि ये चांस हमें पाकिस्तान डील के दौरान मिले, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उस डील तक तुम मारे जा सकते हो। बेलचक सर्द आवाज़ बिना तहमीद के जो शुरू हुई तो उसी बेतासुर अंदाज में मैसेज डिलीवर करने के बाद खुद ही खामोश हो गई। गर्दन घुमा के ऑडियो प्लेयर को देखने के बाद उसने अपने मखसूस अंदाज में होंठों को गुलाई में हरकत दी और फिर कैसेट निकाल के बहुत बेतासुर निगाहों से उसे देखने के बाद उसने जेब से लाइटर निकाल के उसे आग दिखा के मेज़ के नीचे पड़ी छोटी सी बास्केट में डाल दिया। क्या अजीब खेल खेल रही हो ना तुम रुशाने खान? नहीं, बल्कि लैपटॉप की तरफ देखता वो बड़े महसूस कुन अंदाज में मुस्कुराया और फिर सैंडविच का बड़ा सा बाइट लेते हुए कदरे बुलंद आवाज़ में बोला, रोशनी रॉबर्ट। उसके स्याही माइल होंठों पे मुस्कुराहट, जबकि आंखों में एक सर्द सी चुभन थी। सबको लगता है कि तुम बहुत मासूम हो, जो सुल्तान खान समेत सबके चुंगल में फंसी हुई हो। वो अब सैंडविच ख़त्म करने के बाद मज़े से कॉफ़ी पीते हुए स्क्रीन पे नज़र आती रोशानी को देख रहा था। काफ़ी दिलचस्प लेकिन ख़तरनाक खातून हो, जो एक मशहूर माफिया मैन और टेररिस्ट की रॉयल प्रिंसेस बनके, एक मॉन्स्टर की बीवी बनके, एक उस्ताद की शागिर्द बनके, एक ड्राइवर की मैडम बनके तुम सबको तिगनी के नाच नचाने की पूरी कोशिश कर रही हो, और वो बेचारे ये समझ रहे हैं कि तुम बहुत मासूम हो। कॉफ़ी के घूंट लेता वो अब कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए स्क्रीन की तरफ देख रहा था, जहां रोशाने खान एरिक जॉनसन के महल में कैमरे लगाती दिख रही थी। लेकिन अफसोस के इस खेल में तुम मुझे फरामोश कर गई।
कॉफ़ी का आखिरी घूंट लेता वो उसी अंदाज में कहते हुए इस फ्लैट में बने छोटे से किचन की जानिब बढ़ा, क्योंकि मारखोर तुम्हारी किसी गेम का कोई मोहरा नहीं है, बल्कि ये सारी बसात ही उसकी बिछाई गई है। होंठों पे पुरइसरार मुस्कुराहट लिए उसने कॉर्नेटो का रैपर उतारते हुए एक नज़र लैपटॉप की रोशन स्क्रीन पे डाली और कॉर्नेटो का बाइट लेने लगा। आज सुबह से पैलेस में अजीब सी हलचल मची हुई थी। वक्तन फ़वक्तन लोग एरिक के स्टडी रूम की तरफ जाते और फिर वापस आते दिखाई दे रहे थे, जबकि इस हलचल को बहुत गहरी निगाहों से ऑब्जर्व करती रोशाने इस सब का मकसद जानने लगी। एरिक जॉनसन की होने वाली बीवी के नाते उसे स्टडी रूम की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन वो इस हलचल में इस वक्त हॉल को भी यूँ नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह भी कोई इन कैमरों को जज करके उन तक पहुंच न जाए। उसे ये भी यकीन था कि ईजे को अगर उस पर कोई शक था भी तो वो उसके मंगनी करने पे ख़त्म हो चुका है, मगर न जाने क्यों उसकी छठी हिस्स उसे बार बार ये अलार्म दे रही थी कि कुछ था जो बहुत गड़बड़ करने वाला है। इसी छठी हिस्स की अलार्मिंग कंडीशन के बायस वो आज कान में लगे मिनी ब्लूटूथ को ऑन करना भूल गई, जो उसे स्टडी रूम में होने वाली गुफ्तगू से आगाह करता कि एरिक जॉनसन की आज KL के मशहूर होटल में एक डील थी। वो डील जो आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी तबाही का बायस बनने वाली थी। हस्बे मामूल वो स्याह पेंट के साथ सफ़ेद शर्ट पहने उसी पे ब्लैक कोट जल्दी से पहन के एक तनकीदी निगाह अपने अक्स पे डाल के बाहर की जानिब बढ़ा। गुंडागर्दी अपनी जगह, लेकिन ड्रेसिंग के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा रोशानी ने उसे तैयार होते हुए देख के सही झुलसते हुए अंदाज में कहा था कि इतनी तैयारी में अपना वक्त और इन ब्रांडेड कपड़ों और दिगर लवाजमात पे अपना पैसा खर्च करने का क्या फ़ायदा, जब तुमने करनी वही मारपीट और गुंडागर्दी है। उसके खुशबुओं से महकते वजूद को नापसंदीदगी से देखती वो गोया हुई तो वो खुल के मुस्कुरा दिया और फिर गर्दन उसकी जानिब घुमाई। गुंडागर्दी अपनी जगह, लेकिन ड्रेसिंग के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्या पता गुंडागर्दी करते वक्त कोई खूबसूरत लड़की मिल जाए, जैसे कि तुम। चुड़ाने वाले अंदाज में कहते हुए उसने एक गहरी निगाह उस पर डाली जो उसकी आखिरी बात पे गुस्से से लाल होने लगी थी। उससे हुई इस गुफ्तगू को याद करता वो होंठों के गोशों पे नमूदार होने वाली मुस्कुराहट को रोकता हुआ अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा, क्योंकि उसे इस वक्त होटल पहुंचना था जहां डील शुरू होने वाली थी। प्रिंसेस, इस वक्त आधा दिन गुजर चुका था जब स्टडी रूम का दरवाज़ा अचानक खुला और हशाश बशाश सा एरिक जॉनसन वहाँ से नमूदार हुआ और सीधा डाइनिंग रूम में बैठ के लंच करती रोशानी की तरफ बढ़ा और बहुत सरमस्ती में उसके शानों पे हाथ रखते हुए उसके बालों को हौले से छुआ। उसके लम्स और अचानक की गई इस गुस्ताखी पे रोशनी जैसे थरासी गई और अपने अंदर के जवार को बमुश्किल दबाती वो मसनूई अंदाज में मुस्कुराते हुए हल्की सी गर्दन घुमा के उसकी जानिब देखने लगी जो अब कुर्सी पे बैठ रहा था। कैसी हो, कैसा गुजरा दिन? वो नैपकिन सेट करते हुए उसकी जानिब मतवज्जा हुआ जो बहुत संजीदगी से अब अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो पुरसकून अंदाज में कहती कन अखियों से उसे देखने लगी जो बहुत पुरजोश और ताज़ा दम लग रहा था, यूँ जैसे कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया हो। गुड, अभी मुझे कुछ देर में कहीं जाना है और शायद मुझे आते हुए देर हो जाए, इसलिए मेरा डिनर पे इंतज़ार मत करना और सो जाना, राइट? उसके मखमली नाजुक हाथ पे अपना मजबूत हाथ रखते हुए वो उसके लिए मुख्तस किए गए लबो लहजे में बोला तो रोशनी का दिमाग खटक सा गया, लेकिन बज़ाहिर उसने हौले से सर हिलाया। तुम बहुत खुश लग रहे हो,
खैरियत? उसने मोहतात अंदाज में उसे परखने की कोशिश की तो वो खुल के मुस्कुरा दिया। तुम्हें अपने नाम करने की पहली सीढ़ी को बहुत कामयाबी से पार कर चुका हूँ। क्या ये किसी बड़ी खुशी से कम थोड़ी है? उसके हाथ में पहनी रिंग पे अंगूठा फेरता वो भारी लहजे में गोया हुआ तो रोशनी ने तवज्जो से उसे देखा। इसीलिए सारा दिन मुझे इग्नोर करने के बाद अब रात भी बाहर गुजारना चाहते हो? उसने बड़े अंदाज में तरफ का पत्ता फेंका जो सीधा निशाने पे लगा। ओह नो माय प्रिंसेस, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन तुम्हें नज़रअंदाज किया या जिस दिन तुम्हारा ख्याल दिलो दिमाग में ना हुआ, समझना वो दिन एरिक जॉनसन का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। खाना छोड़ के वो थोड़ा आगे होके उसके दोनों हाथों को हाथों में जकड़ता हुआ मोहब्बत से चूर अंदाज में गोया हुआ तो वो पलकें झुका गई। मेरी आज बहुत स्पेशल मीटिंग है जिसकी तैयारी कर रहा था और अभी मुझे मीटिंग के लिए ज़रूरी जाना है, इसलिए तुम्हें वक्त नहीं दे सका। खिलाफ आदत वो उसे सफाई देते हुए बोला तो जैसे गिरदो नवाह में मौजूद हर शय ने मारखोर की कही बातों की तायीद की कि रोशान खान बहुत दिलचस्प खेल खेल रही थी जिसमें उसने अपनी मासूमियत से इस दुनियावी खुदा बने बैठे शख्स की सुध-बुध नोच खाई थी। अपनी गाड़ी में बैठे उसने कलाई में बंधी कीमती घड़ी पे निगाह डाली तो अभी मीटिंग में वक्त था, इसलिए उसने फ़ौरन अपना लैपटॉप साथ वाली सीट से उठाया और उसे ऑन करने लगा क्योंकि उसे वक्त ज़ाया करने से सख्त चिढ़ थी। उसे काम करते हुए अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा जब उसने अचानक रोड पे लोगों को इधर उधर भागते हुए देखा। वो गाड़ी बिल्कुल रोड के किनारे लगाए खड़ा था। लोगों को भागते देख के उसने गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्ता रवि से उसी सिमत ले जाने लगा जहां लोग इकट्ठे हो रहे थे, जहां स्ट्रीट पे लगे एक चैनल पे उस वक्त मलेशिया के मशहूर व मारूफ और अमीर तरीन बिजनेसमैन एरिक जॉनसन के आतिश ज़दगी का शिकार हुए पैलेस की लाइव कवरेज दिखाई जा रही थी। उसे इस कवरेज से कोई दिलचस्पी ना होती जो अगर इस वक्त उसे अपनी सांसें तंग होती ना महसूस होती, क्योंकि इस वक्त न्यूज़ कास्टर के कहे अल्फाज वहाँ मौजूद उस इस दुनिया को जूते की नोक पे रखने वाले ऊंचे लंबे मर्द के सीने में शिगाफ डाल गए। उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने हाथों में स्टीयरिंग को फिसलते हुए पाया था जिस तरह इस लम्हे इसकी ज़िंदगी उसके हाथों से फिसल रही थी। वो गाड़ी फुल स्पीड पे छोड़े बस किसी तरीके से जल्द अज जल्द पैलेस पहुंचना चाहता था, क्योंकि न्यूज़ कास्टर के कहे अल्फाज उसके कानों में पिघले हुए शीशे की मानित उतर रहे थे। एरिक जॉनसन की फियांसी जिसके साथ कल ही उसने रिंग सेरेमनी की थी, वो भी इस आतिशज़दगी में बहुत से मुलाज़िमीन के साथ इस आग का शिकार हो चुकी है। गाड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ गामज़न किए वो सिरे से फरामोश कर गया था कि वो मीटिंग जिसके लिए वो पिछले कुछ हफ्तों से मलेशिया में खप रहा था वो बहुत कामयाबी से सर अंजाम दी जा रही थी। ईजी के पैलेस से निकलने के बाद उसने हर चीज़ का असर-ए-नौ एक तफसीली जायज़ा लिया और फिर हर तरफ से बिल्कुल और मुकम्मल मुतमईन होके वो अपने कमरे की जानिब बढ़ी ताकि वो इस मीटिंग की इत्तला पीछे दे सके और अगर इस मीटिंग के लिए उसे कुछ करने का हुक्म मिले तो वो जल्दी से अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले। उसने प्रोग्राम के तहत पीछे इत्तला दी लेकिन अभी तक वहाँ से कोई मैसेज मौसूल ना हुआ था जब अचानक एक अजीब सा शोर पैलेस में उभरता हुआ सा महसूस हुआ। वो अपने गैजेट्स जल्दी से छुपा के कमरे से बाहर निकली तो सब मुलाज़िमीन इधर उधर भाग रहे थे। नैनी, एवरीथिंग इज़ ओके? उसने सीढ़ियों की तरफ बढ़ती मुलाजिमा को मुखातिब किया जो उसके पुकारने पे चौंकी। जी मैम, सब ठीक है, बस पैलेस के पिछले हिस्से में शॉर्ट सर्किट हो गया है, लेकिन आप कमरे से बाहर मत निकलिएगा, सर नाराज़ होंगे। वो उसे बहुत मुअद्दब अंदाज में जवाब देती वहाँ से चली गई तो इसने भी सर झटकते हुए कदम वापस कमरे की जानिब मोड़े।
इसकी बला से, इस हराम की कमाई से बना उसका ये शानदार महल सारे का सारा आग की नज़र हो जाए। बेनियाज़ी से अपने कमरे की जानिब मुड़ती वो अपनी इस महल में मौजूदगी को नज़रअंदाज करती ये ना जान सकी कि इसकी आग में घिरे इस पैलेस में मौजूदगी उस शख्स के लिए किस कदर भारी साबित होने वाली थी। सर, एक ग्रे कलर की गाड़ी को पैलेस की तरफ बहुत तेज़ी से जाते हुए देखा गया है। वो बहुत सुकून से रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त के साथ सर टिकाए बैठा शराब पी रहा था जब उसके काम में अलर्ट आदमियों में से एक चाबुक दस्ती से गोया हुआ तो इसके खूबसूरत चेहरे पर एक पुरअसरार सी मुस्कान बिखर गई। बंदे की पहचान हो गई है कि गाड़ी में है कौन? उसने बिना उसकी जानिब देखते हुए अगला सवाल झाड़ा। नहीं सर, वो अभी चेक कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी तकरीबन पैलेस तक पहुंचने वाली है। तेज़ी से कीस दबाता इसका आदमी तेज़ी से गोया हुआ। गुड, चेहरा पहचानने की ज़रूरत नहीं। डैनियल, चलो उस रास्कल से फेस टू फेस मुलाकात करते हैं। शराब का गिलास एक ही घूंट में खाली करता वो कुर्सी से उठा और कोट के बटन बंद करते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गया। आज इस मीटिंग के फाइनल हो जाने की खुशी में मैं अपने रकीब का खून पीते हैं, सर मस्ती से कहते हुए वो अपने गार्ड्स के हल्के में मजबूत कदम उठाता अपनी गाड़ी के नज़दीक पहुंचा तो ड्राइवर ने सिरत से दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी पैलेस के सामने उसने रोकी तो हस्बे तवक्का पैलेस के सामने फायर ब्रिगेड और पुलिस के अलावा बहुत सारे लोग जमा थे, जिन्हें पुलिस और एरिक के लोग रोकने की पूरी कोशिश में थे। इस सारी कोशिश को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए वो मौका देख के इस हजूम को काटता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो लोगों को रोकते एरिक के दो आदमियों ने आपसी निगाहों का खामोश तबादला किया और एक खामोश निगाह अंदर की तरफ भागते हुए सुल्तान खान की पुश्त पे डाली। वसीओ अरीस लॉन की तरफ दौड़ते सुल्तान को जब आग कहीं नजर न आई तो इसका दिमाग खटक सा गया, लेकिन तवज्जो देने पे उसने देखा कि आग के शोले पैलेस के पिछले हिस्से से बुलंद हो रहे थे। ये सब देख के इसकी सांसें मज़ीद तंग पड़ने लगी, इसलिए वो फ़ौरन भागते हुए पहले उस कमरे की जानिब बढ़ा जहाँ इसकी ज़िंदगी थी। अपनी परेशानी में उसने ये महसूस ही ना किया कि वो महल जिसके चप्पे चप्पे में ईजे के गार्ड्स खड़े होते थे वहाँ आज उसके गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश ना की थी और यहाँ ही सुल्तान खान अपनी ज़िंदगी की सबसे फाश तरीन गलती कर बैठा था। सोफे पे बैठी वो बेदिली से चैनल सर्च कर रही थी जब अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा धड़ाधड़ तोड़ने के से अंदाज में खटखटाया जाने लगा। इसके दिल में अजीब से अंदेशे सर उठाने लगे। एक तायराना निगाह पूरे कमरे में डाल के वो आगे बढ़ी और बहुत मोहतात अंदाज में दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही दिखाई देने वाली शक्ल को देख के इसकी निगाहों के सामने ज़मीन व आसमान घूम से गए। इससे पहले कि वो उससे उसकी आमद के मुतालिक कुछ पूछ बैठती वो एक झटके से दरवाज़ा पूरा खुल के अंदर दाखिल हुआ और इसके समझने या संभलने से कबल उसे अपने सीने में भींचता इसकी सांसें तक रोक गया। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आग ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? इसके चेहरे, गर्दन, बालों को दीवानावार अपने होंठों से चूमता वो इस वक्त कतई अपने होश में नहीं लग रहा था, जबकि उसकी इस कदर सख्त गिरफ्त और वालिहाना तड़प पे इसकी सांसें मद्धम पड़ने लगी थीं। सुल्तान, प्लीज़ छोड़ो मुझे, मेरी सांस बंद होने लगी है। जब वो गिरफ्त ढीली किए बगैर इसे यूं ही खुद में भींचे उसके ठीक होने का यकीन करता रहा तो वो बामुश्किल बोल पाई, जबकि उसकी बात सुन के वो जैसे अपने हवासों में लौटा और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामता अपने मुकाबिल करता इसे देखने लगा। तुम वाकई ठीक हो ना? मैंने न्यूज़ देखी कि तुम आग। इसके खूबसूरत चेहरे पे निगाहें गाड़े वो बोल रहा था जब अचानक उसका माथा ठनका। आग? कहाँ थी आग? पैलेस के तो इस हिस्से में आग का नामो निशान भी नहीं था
और आग अगर थी भी तो ईजे के गार्ड्स किधर थे? ओह डैम इट! इन सारी बातों को सोचते हुए मारे इश्तियाल की इसकी गिरफ्त गैर इरादी तौर पे रुशानी पे सख्त हुई तो वो तड़प उठी। पागल हो गए हो क्या तुम? छोड़ो मुझे, वरना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगी। ठीक इसी लम्हे एरिक जॉनसन रोशनी के कमरे की दहलीज पे पहुंचा था और उसके होंठों से निकलने वाले इन अल्फाज ने इसके अंदर अगर कहीं शक का कीड़ा कलबला भी रहा था तो उसे वहीं दफना दिया था। वेलकम वेलकम, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। कमरे में दाखिल होते हुए वो बहुत पुरजोश अंदाज में कहता हुआ इनकी जानिब बढ़ा तो कमरे के वस्त में खड़े वो दोनों बुरी तरह से चौंक गए। जहाँ उसे देख के रोशानी की रंगत पल भर के लिए मुतगय्यर हुई थी, वहीं सुल्तान का चेहरा मारे तैश के सुर्ख पड़ने लगा। मुझे पता नहीं था कि कोई मेरी रॉयल प्रिंसेस के इश्क में इस कदर पागल बना फिर रहा है कि मेरा नुकसान करने पे तुला बैठा है। लहजा खुशगवार लेकिन अंदाज बहुत चुपता हुआ था और बात के इख्तिताम में वो सुल्तान के नज़दीक पहुंचता अपने दाएं हाथ का ज़ोरदार मुक्का उसके जबड़े पे रसीद कर गया। उसकी इस गैर मुतवक्का हरकत पे बमुश्किल रोशानी ने अपने हलक से बुलंद होने वाली चीख में काबू पाया और मुतहविश निगाहों से उन दोनों को देखने लगी। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड और अब क्या लगता है कि क्या ईजे एसके को अपने कैद खाने में बंद कर लेगा या क्या सज़ा देगा उसको? क्या एसके इतनी आसानी से जो है ईजे की चाल में फंस जाएगा और क्या रोशानी सुल्तान को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगी? बहुत सारे सवाल हैं ना जो आपके जहन में और जो आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई मारखोर कहाँ है। तो बहुत सारे सवालात हैं और इनके जवाबात भी आपको जानने होंगे, तो इन जवाबात का इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि ये जवाबात आपको मिलेंगे कल क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर। तो मिलती हूँ कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक मुझे और कस्बा आलम को दीजिएगा इजाज़त। हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद और हमेशा रहिए खुशबाश। अल्लाह निगहबान।